गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब नए सत्र में 2021 टू 22 अभी हमारा नया सत्र चालू होगा। और एक बार मैं फिर से जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और उन सब का वेलकम करती हूँ अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बार नए जोश के साथ आज हम इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे। इंग्लिश की पहली क्लास हम पढ़ेंगे। और इंग्लिश की जो क्लास है वो है क्लास 6 की। ठीक है। और क्लास 6 की आज हम क्लास वो पढ़ेंगे जिसमें हम पहला लेसन पढ़ेंगे जिसमें है आपका लर्निंग टुगेदर। तो देखो, ये है आपकी इंग्लिश की बुक। और जिन स्टूडेंट्स के पास में अभी तक बुक नहीं है, तो वो लोग क्योंकि अभी उपलब्ध हो नहीं पाई हैं बुक्स कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन ही जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी बुक्स होंगी, वो हम आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा पाएंगे अभी। ठीक है। तो ये है आपकी इंग्लिश की बुक और ये है आपके कंटेंट है, ये इंडेक्स है। और जिसमें आज हम कौन कौन से इसमें लेसन हम पढ़ेंगे, तो ये इसमें हमारे टोटल 17 यानी कि 17 आपके लेसन दिए हुए हैं। और जिसमें आज हम आपका पहला लेसन है लर्निंग टुगेदर, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। और लर्निंग टुगेदर में आपका लर्निंग टुगेदर क्या है, एक पोइम है। और ये पोइम है जिस एक मिनट, हाँ बच्चों, हाँ यहाँ तो देखिए बच्चों, तो आज ये है लर्निंग टुगेदर। ये एक पोइम है जिसमें जो है पोइट ने एक 6 क्लास के बच्चे के उसके हाव भावों को इसमें दर्शाया है, इसमें बताया है। उसमें ये बताने की कोशिश करी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिफ्थ पास करने के बाद में अपना स्कूल चेंज कर देते हैं। तो उनके अंदर वो जोश, अ, वो खुशी अ, वो खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि वो अब जो है अभी तक जो 5 साल उन्होंने पढ़ा, और 5 के बाद में जब वो पास होकर एक नए स्थान पर जाएंगे, नए स्कूल में जाएंगे, नए इन्वायरमेंट में जाएंगे, और बहुत सारी चीजें उनके मन में ये होगा, उनके अंदर ये जोश होगा कि हम वो इस स्कूल में जाकर एक दूसरे स्थान पर जाकर हम ऐसी मतलब नई नई चीजें हम सीखने को मिलेंगी। तो वो 6 क्लास के बच्चे के जो हाव भाव हैं, उसको जो है पोइट ने इसमें जो है दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है आप पोइम का नाम है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग टुगेदर, लर्निंग लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ सीखना। साथ साथ, टुगेदर का मतलब साथ साथ। तो इसका मतलब क्या होगा? लर्निंग टुगेदर यानी कि साथ साथ सीखना। तो स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, सबसे पहले है आपका सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। इस पोइम में इस पोइम को पढ़ने के साथ साथ कुछ और भी हम चीजें सीखेंगे, जिसमें हमारा जो है राइमिंग वर्ड होते हैं। वो मैं आपको जब ये पोइम मैं आपको पढ़ा दूंगी, पढ़ाने के बाद में बताऊंगी कि इसमें राइमिंग वर्ड क्या क्या चीजें हैं और क्या होता है राइमिंग वर्ड। ठीक है। तो ये भी सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। सिक्स यानी कि सिक्स का मतलब 6। और ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड ग्रेड का मतलब है क्लास, यानी कि 6 क्लास इज अ स्पेशल, यानी स्पेशल का मतलब विशिष्ट। प्लेस मीन स्थान। जो 6 क्लास होती है उसका एक बहुत ही विशिष्ट स्थान होता है। यानी कि 6 में जाकर बच्चे 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 को जो खुशी महसूस होती है, उसके अंदर वो आत्मविश्वास जागता है। वो चीजें उसमें पोइट ने बताने की कोशिश करी है कि जो 6 क्लास के जो बच्चे होते हैं, उस 6 क्लास जो है एक अपने आप में बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। अब पोइट कह रहे हैं कि सी द बिग स्माइल। सी सी मीन्स देखो, द बिग स्माइल, बिग मीन्स बड़ी, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट, ऑन माई फेस यानी कि मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, एक बड़ी सी मुस्कुराहट को देखो। यानी कि जब 6 क्लास का बच्चा होता है, जब वो फिफ्थ पास करके 6 में आता है, तो उसके अंदर पास होकर
सिक्स में जाने की जो खुशी होती है, उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, वो पोइट ने यहाँ पर कहा है कि मेरे चेहरे पे वो खुशी, वो हंसी देखो। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, अवर क्लास जो हमारी क्लास है, हमारी जो कक्षा है, इज अ ग्रेट, एक महान टीम है, यानी कि उसमें एक टीम के समान है। एक टीम में जैसे एक टीम में क्या होता है, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, वैसे ही एक क्लास किससे बनी होती है, अलग अलग स्टूडेंट से बनी, यानी क्लास भी क्या है, एक टीम के बराबर है, एक बहुत बड़ी टीम, बहुत महान टीम है। वी मेक आवर टीचर्स बीम, और हम क्या करते हैं, वी मेक आवर टीचर्स, और हम अपने टीचर्स को बीम, बीम का मतलब खुश हो, यानी कि हम अपने टीचर को खुशी देते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। हम अपने टीचर को क्या रखते हैं, खुश रखते हैं, यानी कि अगर हम टीचर की जो भी टीचर हमसे कहता है, जो भी कहता है, हम उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। और तो बातों को जब हम मानेंगे और उनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, टीचर जो हमसे कहेगा वो हम करेंगे, तो तो वास्तव में टीचर्स क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो वी तो वो कोई कह रहे हैं कि वी मेक आवर टीचर, हम अपने टीचर्स को क्या रखते हैं, खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, ईच बिजी डे, अपने रोज, यानी कि रोज हम क्या करते हैं, अपने बहुत ही ज्यादा हम व्यस्त व्यस्त दिन में भी हम बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और फिर हम क्या करते हैं, देन आउट टू द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन में, टू प्ले, और फिर हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आंगन में खेलने के लिए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, मल्टीप्लिकेशन इज फन, 9 times 9 is 81, learn the maths facts 1 through 10, practice again and again. Multiplication is fun, मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो हम मैथ्स में एक टर्म होता है जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणा। तो सभी को आता होगा कि गुणा क्या होता है, तो हम गुणा करते हैं। इस फन यानी कि जब हम 6 क्लास में आते हैं, तो हम उसमें हमें बहुत सारी मैथ्स में जो है कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी गुणा करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो कोई कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना, गुणा करने में हमें बहुत मजा आता है। इस फन, फन मीन्स मस्ती करते हैं, यानी कि गुणा करने में हमें बहुत मजा आता है। 9 times 9 is 81, जब आप टेबल याद करते हो तो टेबल में क्या होता है, जो नाइन नाइन की अगर आप 9 से गुणा कर दो, तो वो क्या है, 9 टाइम 9 इज 81, 9 की 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा, 81। लर्न द मैथ्स फैक्ट्स 1 थ्रू 10, और हम 6 क्लास में क्या करते हैं, 6 क्लास में जब हम होते हैं, तो हम मैथ्स के, गणित के जो तथ्य होते हैं, 1 थ्रू 10, 1 से लेकर 10 तक के, यानी कि छोटे से छोटे और बड़े से लेकर बड़े तथ्यों को हम 6 क्लास में सीखते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, अगेन एंड अगेन, बार बार हम, अगेन मीन्स दोबारा, यानी कि बार बार हम बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि हम वो मैथ्स के तथ्यों को सीख सकें। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। प्ले अ गेम, हम मतलब पढ़ाई तो करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ हम और क्या क्या क्रियाएं करते हैं, और क्या क्या चीजें हम करते हैं, प्ले अ गेम, गेम खेलते हैं। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हैं।
लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर डे, और पूरे साल हम बहुत मस्ती करते हैं। पूरे साल हम नहीं, पढ़ाई तो करते ही हैं, पढ़ाई के साथ साथ हम गेम भी खेलते हैं, गाना भी गाते हैं, और पूरे साल हम बहुत मस्ती करते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। बुक्स टू रीड, और जो बुक्स हैं वो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पोएम्स टू सी, पोएम्स टू से, और पोएम्स को हम पढ़ते हैं। पोएम्स को हम से, पोएम्स को हम गाते हैं, कहते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और हर दिन, प्रत्येक दिन हम नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि नए स्कूल में गए हैं, नए कक्षा में गए हैं, तो हम क्या है, हर रोज नई नई चीजें हम सीखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, so much to learn, must to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean blue. Reading, writing and spelling too. Reading, reading is पढ़ना, writing is लिखना, spelling, spelling is वर्तनी too, यानी कि हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वर्तनी, यानी कि लिखा कैसे जाता है उसको भी हम सीखते हैं। सो मच टू लर्न, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। मच टू डू, हम बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, और मच टू डू, और बहुत सारी चीजें करते भी हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, साइंस टू, और विज्ञान भी पढ़ते हैं, यानी कि इतने सारे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियन ब्लू, यहाँ तक कि हम सीखते हैं अबाउट द ओशियन ब्लू, ब्लू ओशन के बाद में जो नीला समुद्र है, नीले समुद्र के बारे में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th grade. वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड, हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, टिल द ईयर एंड, यानी कि साल के अंत तक, यानी पूरे साल, जब तक पूरा साल का अंत नहीं हो जाए, साल के अंत तक हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। वी आर क्लासमेट्स, हम सहपाठी हैं, क्लासमेट्स मीन सहपाठी हैं, एंड गुड फ्रेंड्स, और हम, हमारे कई बहुत अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और मेरे सहपाठी भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, और हमें गर्व है ऑफ द प्रोग्रेस, उस प्रगति पर, जो प्रोग्रेस हमने की है, ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, जो प्रोग्रेस हमने की है, जो प्रगति हमने की है, उस पर हमें क्या है, गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th grade, अब साल का अंत आ रहा है, तो साल के अंत में अब हम किस चीज के लिए तैयार हैं, अब हम तैयार हैं फॉर द 7th grade, यानी कि 7th क्लास में आने के लिए हम तैयार हैं। 6th grade is a special place. 6th grade यानी कि 6th क्लास क्या है, 6th क्लास एक बहुत ही स्पेशल स्थान है, एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। See the big smile on my face, मेरे फेस पे तुम एक बड़ी सी स्माइल देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो कि क्यों, क्योंकि मैं अब 6th क्लास में आ गया हूँ, और 6th क्लास में आने पर मेरे अंदर जो खुशी है वो मेरे फेस से, मेरे चेहरे से जो है झलक रही है, वो उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी पोइम, और ये पोइम लिखी है किसी एनोनिमस ने लिखी है, और एनोनिमस का क्या मतलब होता है, क्योंकि कवि का नाम नहीं लिखा, किसी अनजान व्यक्ति ने लिखी है जिसने अपना नाम बताया नहीं है, एनोनिमस। ठीक है, और इसमें हम बच्चों जब हम पोइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो पोइम पढ़ते हैं तो पोइम में एक राइमिंग स्कीम होती है, राइम होती है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये पोइम क्या है, राइम है, और राइम में क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स को हम कैसे, और राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, पहले तो ये समझ लो। राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है कि जो हर लाइन, जब जैसे हमने आपकी ये पोइम पढ़ी, 6th grade इज अ स्पेशल प्लेस,
हर लाइन का, जैसे ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो इस लाइन का जो अंतिम वर्ड है, ठीक है, अंतिम जो प्लेस, प्लेस फेस, देखो एक सी साउंड आ रही है इसमें जो है प्लेस फेस, इसका जो लास्ट वर्ड होगा, मतलब पोइम का जो हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा, अगर वो आपस में मैच कर रहा है, उसकी दोनों की साउंड एक सी है, तो हम उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यह प्लेस, प्लेस फेस, प्लेस फेस, ठीक है, ऐसे ही एक तो ये राइमिंग वर्ड हो गया प्लेस फेस, एक ये होगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है टीम बीम, टीम बीम, ठीक है, ये दूसरा आपका वर्ड हो गया। डे प्ले, डे प्ले, डे प्ले, ठीक है, तो इसमें देखा आपने, ये भी तीसरा आपका राइमिंग वर्ड हो गया। ऐसे ही हर लाइन में इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन इज फन वन, फन वन, इसमें स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी जो प्रोनाउंस करने पर उसकी साउंड, उसकी जो आवाज आ रही है वो क्या है, सेम है, फन वन, फन वन, ठीक है, तो ये आपका चौथा हो गया। देन अगेन, यहाँ पर राइमिंग वर्ड नहीं है, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड नहीं है, टेन अगेन नहीं है, ये राइमिंग वर्ड नहीं है, यहाँ पर फन वन है, फन वन यहाँ पर राइमिंग वर्ड है, और जो ऊपर के मैंने बताए वो है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में सॉन्ग लॉन्ग, सॉन्ग लॉन्ग, स्पेलिंग भी थोड़ा सा मिलती जुलती है इसमें, लास्ट में ONG, यहाँ पर भी ONG, बस पहले का लेटर चेंज है, लेकिन इसको जो है जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड जो है क्या आएगी, सेम आएगी। सॉन्ग लॉन्ग, सॉन्ग लॉन्ग, मिलती जुलती साउंड आती है, वो कहलाती है आपकी राइमिंग वर्ड। यानी कि से डे, से डे, ठीक है, टू डू, एस टू ब्लू, टू ब्लू, ठीक है, एंड फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स, स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन क्या है, आपके जो साउंड है, जब हम उसको साउंड करेंगे, बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसका, तो वो सेम आएगा। अगर सेम आ रहा है एंड, यानी कि मिलता जुलता साउंड आ रहा है, बिल्कुल सेम भी नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। मेड ग्रेड, मेड ग्रेड, ठीक है, प्लेस फेस, प्लेस फेस, तो ये क्या हो गया आपके राइमिंग, ये आपकी क्या चीज हो गए, राइमिंग, ये क्या चीज हो गई आपकी, राइमिंग वर्ड हो गई, ठीक है, ये आपकी हो गई, क्या हो गई, राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड हो गई। एक एक मिनट, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा ये पोइम, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ, इसमें देखो, हाँ, तो ये थी आपकी पोइम, और इसमें जो है कुछ और भी चीजें हैं आपकी, जैसे ये आपकी वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं इसमें, और क्वेश्चन आंसर है, और आपके कॉलम ए और ये मैचिंग वर्ड्स हैं, और ये हम आपको, इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है, तब तक इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और राइमिंग वर्ड्स जो मैंने आपको समझाई है, वो बताई है, उन राइमिंग वर्ड्स को आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट करके एक कॉपी में लिख लीजिएगा आप, रफ कॉपी में, और जो एक्सरसाइज है वो मैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा, अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा दोबारा देखिएगा, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझसे बात कर सकते हो, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, stay safe and stay healthy, have a nice day, have a great day, goodbye।